लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। चेन्नई एयर कस्टम्स ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 10 मर्दाना पैसेंजर्स को रोका जो दुबई से परवाज नंबर EK544 और UL121 के जरिए पहुंचे थे और उनके कब्जे से 5.6 किलो सोना भी जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 2 करोड़ 19 लाख रुपए बताई गई है। कस्टम हुकाम ने बताया कि ये सोना लैपटॉप और टैबलेट्स में गोल्ड फॉइल के तौर पर छुपा कर लाया जा रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 48 लाख रुपए मालियत के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त कर लिए और इस दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद जो हालिया दिनों में पब, बार और क्लबों से भरा हुआ एक जबरदस्त स्मार्ट सिटी बन चुका है, उसको जनरल वाई ने बतौर मंजिल शहर पसंद किया। ये तफरीही मराकज आहिस्ता आहिस्ता मंशियात का मरकज बन रहे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि शहर के पबों और बारों में सरगर्मियों की ज्यादा से ज्यादा निगरानी की जाए। मंशियात का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर गांजा और LSD, लेजर जक, एसिड डाई, थैलामाइड और MDMA और हेरोइन जैसी दीगर नशा आवर अद्वियात के नाम पर जोर पकड़ रहे। गांजे की हालिया बाकायदा जब्ती, जिसे पड़ोसी आंध्र प्रदेश से स्मगल किया जा रहा था, उसने रात गए पार्टियों के दौरान तफरीही मराकज में गांजे के बढ़ते हुए इस्तेमाल की हकीकत को साबित कर दिया है। गांजा सप्लाई का एक मजबूत नेटवर्क शहर के कुछ गिरोहों ने कायम किया है और नौजवानों को कई जगहों पर मादा दस्तयाब कराता है, बशमूल पब जो बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी जैसी पॉश कॉलोनियों में खोले जाते हैं। रियासती एक्साइज और ममानियत के महकमे में रियासती डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के एक सीनियर ओहदेदार ने इंकशाफ किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत को मंशियात की लानत से निजात दिलाने के लिए एक एक्शन प्लान के साथ आने की हिदायत देने के बाद एक्साइज के ओहदेदारों ने पब और बार्स पर खुसूसी तवज्जो दी है और मराकज में मेहमानों को खास तौर पर नौजवानों को फराहम की जाने वाली खिदमात पर खुसूसी तवज्जो दी है। बहुत से पबों में हुक्के का इस्तेमाल आम है, उनमें से कुछ इजाजत याफ्ता तंबाकू के जायके फरोख्त करते हैं। गांजे के कब्जे के वाकयात में इजाफे के बाद खास तौर पर हाईटेक शहर में वाक़ई पबों में गांजे का इस्तेमाल बढ़ रहा। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्हका अजला में जलसों के इनेकाद पर पाबंदियां आयद की हैं और ज़िमनी इंतखाबात से मुंसलिक हुजूराबाद असम्बली हल्के के हल्कों में भी TRS के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव TRS के मुकम्मल इजलास को हुजूराबाद में जलसे आम में तब्दील करने का मंसूबा बना रहे। इम्कान है कि KCR पीर को पार्टी के इजलास में हुजूराबाद के वोटरों से खिताब करने के मकसद से एक खुसूसी तकरीर करेंगे, जिसका बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। TRS ने 25 अक्टूबर को HICC हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुक्मरान पार्टी की 20वीं सालगिरह के मौके पर एक प्लेनरी का एहतमाम किया। मीटिंग में KCR को पार्टी सरबराह के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किया जाएगा और 2001 से अब तक के TRS के सफर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों की भी वजाहत करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने कहा है कि 27 अक्टूबर को मुजव्वज़ा जलसे आम के इनेकाद के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुल्हका अजला और हल्कों में पार्टियों के इजलासों के बारे में नई हिदायत जारी की है। कमीशन ने पहले ही कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर हल्के में जलसे करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। पार्टी के सामने वाहिद ऑप्शन ये है कि हुजूराबाद के राय दहिंदों से पार्टी की हिमायत करने की अपील की जाए और वो TRS के इजलास का मुकाम है। आम इंतखाबात के बाद 27 अक्टूबर तक इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। एक लीडर ने कहा है कि TRS सरबराह हुजूराबाद के राय दहिंदों की तवज्जो पार्टी के इजलास से मबजूल कराने के लिए एक तकरीर तैयार कर रहे। वो बताएंगे कि हुकूमत किस तरह हुजूराबाद की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और हालिया महीनों में हल्के के लिए मुख्तस किए गए फंड्स। एक और लीडर ने कहा है कि KCR दलित बंधु और ज़िमनी इंतखाब के पाबंद तबके में दलितों के माशी बाइख्तियारात पर भी इसके असरात पर भी बात करेंगे। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा,
अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बरखी बहरान पर काबू पा लिया गया और मुल्क में जारी कोयला बहरान के बावजूद तेलंगाना में बरखी शोबा मुतासर नहीं होगा। वजीर ने बरखी मुलाजमीन की रियासती सतह के इजलास से खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में नई रियासत के क़याम के बाद सिर्फ 2 बरसों में बरखी बहरान पर काबू पा लिया गया और हर शोबे को 24 घंटे मियारी बरखी सरबराह की जा रही। जगदीश रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि कोयला बहरान से तेलंगाना में बरखी सरबराही मुतासर नहीं होगी और न ही कटौती का कोई इम्कान है। चीफ मिनिस्टर बरखी मुलाजमीन की भलाई के हक में है और उन्होंने बरखी शोबे के लिए कई मुराद का ऐलान किया है। वजीर बरखी ने मुलाजमीन से अपील की कि वो बरखी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा है कि किसी इदारे की कामयाबी के लिए इंतजामिया और मुलाजमीन में बेहतर तालमेल जरूरी है। क़याम तेलंगाना के वक्त रियासत में बरखी पैदावार सिर्फ 600 मेगावाट थी और केसीआर हुकूमत ने बरखी पैदावार को 16,000 मेगावाट तक पहुंचा दिया। तेलंगाना की तश्कील के वक्त सोलार एनर्जी महज 70 मेगावाट थी जो 4,000 मेगावाट हो चुकी है। मुलाजमीन की बेहतर कारकर्दगी से इदारों को इस्तेहकाम मिला है। जगतियाल रूरल पुलिस ने एक नामालूम नौजवान की तस्वीर मीडिया को जारी की है जो गुज़िश्ता चंद दिनों से जगतियाल के तरफ के इलाकों में स्कूल जाने वाली नाबालिग लड़कियों को हिरासा करते हुए उनके साथ गैर गलत हरकतें कर रहा। जगतियाल रूरल पुलिस के सब इंस्पेक्टर एम चिरंजीवी ने बताया, मज़कूरा नौजवान की शनाख्त बताने वाले को 5,000 रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। तस्वीर में गाड़ी पर मास्क लगाए हुए नौजवान की इतला 9440795137 और 7396187777 पर देने की ख्वाहिश की गई है। अगरचे जलपली में बेदरीग डंपिंग और कूड़ा करकट जलाने के नतीजे में आबी ज़ख़ीरा और उसके गिर्द व नवाह को आलूदा किया जा रहा। आसपास की सनतों के जरिए आतिशगीर मादे समेत फजले को बाकायदगी से फेंकने से झील का पानी केमिकल्स का बन गया है। बाज़ औक़ात इन फजले से शोरे भी निकलते हुए देखे जाते हैं क्योंकि आतिशगीर मादे मुनासिब इलाज के बगैर खारिज होते हैं। राजेंद्र नगर के तहत मिलारदेवपल्ली इलाके से शुरू होने वाली झील सरूनगर मंडल के तहत जलपली गांव में एक दायरा मुकम्मल करने से पहले अपने हुदूद चंद्रानगुट्टा में बंडलागुड़ा के साथ बांटती है। झील के चारों तरफ बाड़ लगाने के बगैर ये सबसे ज्यादा कमजोर आबी ज़ख़ायर बन गया है जिसे तजावुजात और आलूदगी फैलाने वाली सनतों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। जलपली झील एक नोटिफाइड वाटर बॉडी है जो 274.75 एकड़ पर फैली हुई है और इसका रकबा 167.480 एकड़ है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शनाख्ती नंबर 3602 के साथ मुतला किया। ये झील महेश्वरम हलके के तहत आती है जिसकी नुमाइंदगी वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी करती हैं, जो हाल ही में बनाई गई काबीना की ज़ैली कमेटी के रुकन भी हैं, जो गैर मजाज लेआउट और घर की जगह है, ग्राम कंथम और दीगर मामलात प्लॉटों को बाकायदा बनाने से मुत्तलिक उमूर की निगरानी करती हैं। झील के किनारे पर कचरा फेंकना और जलाना कई सालों से आम है। अफसोसनाक बात यह है कि इस मसले को हल करने में ओहदेदारों की अदम तवज्जोही है। अगरचे ये मामला जलपली म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन और कमिश्नर के नोटिस में लाया गया था, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। जलपली म्यूनिसिपालिटी के वार्ड 16 के काउंसलर बदोमाला यादगिरी ने अफसोस का इजहार किया। इस मसले पर दोबारा तबादला ख्याल किया जाएगा और पुलिस की मदद से तजावुज करने वालों और कचरा फेंकने और जलाने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई शुरू की जाएगी। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना के किसानों पर जोर दिया कि वो ज्यादा काले चने और फायदेमंद फसलें काश्त करें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत काश्तकारों से तमाम काले चने की पैदावार MSP पर खरीदेगी। उन्होंने कहा है कि हम काले चने की फी कुंटल 6,300 रुपए देकर फसलें खरीदने के लिए तैयार हैं। किसानों को चाहिए कि वो इसी को तरजीह दे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर मार्केट ज्यादा है तो किसानों को भी यही पेशकश की जाएगी। रेड्डी ने यहाँ ओहदेदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की और काश्तकारी की सरगर्मियों का जायजा लिया।
انہوں نے نشاندہی کی کہ ملک کو کالے چنے کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ریڈی نے کہا ہے کہ بڑی مانگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کسانوں کو باقاعدہ فصلوں کے بجائے زیادہ کالے چنے کی کاشت کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز نے ریاستی حکومت کو تلنگانہ میں پیدا ہونے والے کالے چنے کی خریداری کا یقین دلایا، چونکہ مرکز کو کالے چنے کا ذخیرہ مل جائے گا، کسانوں کو اس کی کاشت کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ کھلی منڈی میں فوائد دینے والی فصلیں کاشت کریں، جیسے سبز چنے، سرسوں، تل، مونگ پھلی، سورج مکھی اور دیگر۔ وزیر نے امید ظاہر کی کہ کسان یقینی طور پر نئی فصلیں لیں گے اور باقاعدہ فصلوں سے گریز کریں گے۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بانٹے خوشیاں بیک ویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنے چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیک ویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیک ویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔